हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट होना था जिसका नाम है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। जो भारत की बैंकिंग व्यवस्था है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं या फिर दो मेन एजेंट्स हैं, दो मेन प्लेयर्स हैं। एक का नाम तो है कमर्शियल बैंक और दूसरे का नाम है सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है वो हमारा आरबीआई होता है। ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एक लीगल अथॉरिटी है। अथॉरिटी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास सारी पावर्स होती हैं कि हमारे किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करे, पूरे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने की पावर आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास होती है। ठीक है, और जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनका काम होता है हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसको चलाना या उसको मेंटेन करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक कमर्शियल बैंक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। वैसे आप लोगों ने ये 11th क्लास में बीएसटी में पढ़ रखा है, फिर भी कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accepts deposits and lends money। यानी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन बनाने के लिए भी, इनको समझने के लिए भी, इनके जो दो मेन मेजर फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस हैं, हम उन्हीं को ऐड करते हैं। फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक्स का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है, डिपॉजिट्स को रखना, एक्सेप्ट करना, और दूसरा लोन्स की फॉर्म में मनी लैंड करना। ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक से होते क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल क्यों, क्योंकि ये फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं, पैसे से जुड़ी हुई, वित्त से जुड़ी हुई चीज़ें ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसी से हमारे फिर से इसके दो फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। लास्ट ईयर बता चुका हूँ मैं। प्राइमरी फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, पहला तो होगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि जो हमारी आम जनता के पास पैसा है उसको एक्सेप्ट करना सेविंग्स की फॉर्म में। ठीक है, लोगों की सेविंग्स को रखते हैं ये। और दूसरा प्रोवाइडिंग लोन्स बोल सकते हैं हम, लैंडिंग मनी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो आप। प्रोवाइडिंग लोन्स। तो याद रखना, आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स। बस दो ही फंक्शंस हैं इसके, इन्हीं दोनों को मिला के होती है सारी की सारी इसकी डेफिनेशन। अब दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे हमने कल बात करी थी पोस्टल सर्विस की या पोस्ट ऑफिस की, आपसे कोई कह सकता है कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं, क्योंकि वे सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम एफडी भी खोल सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस से कमर्शियल बैंक क्यों नहीं बनता। सिंपली इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो है वो सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट तो करता है, हम सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है वो लोन्स नहीं देता। ठीक है, ऐसे ही LIC ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो LIC है वो बीमा करता है, साथ में जो है लोन्स भी देता है लोगों को उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, पर उसके बावजूद हम जो है उसे बैंक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है जिस तरह से बैंक्स करते हैं। डिपॉजिट्स में भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है चेकेबल डिपॉजिट्स और दूसरे होते हैं नॉन चेकेबल। चेकेबल कौन सा है, इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स, जो कल हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था, ये चेकेबल डिपॉजिट्स वही हैं। यानी कि जो डिपॉजिट हमने जमा किया हुआ था उसे हम जब चाहे तब विड्रॉ कर सकें। और दूसरा कौन सा डिपॉजिट होगा, जिसको हम एक फ़िक्स टेन्योर के लिए रखते हैं, जिसे हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर हम फिक्स डिपॉजिट भी बोल देते हैं। तो जो LIC ऑफ इंडिया है वो नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स रख सकता है। अगर मान लो आप कोई इंश्योरेंस करवा लेते हैं
तो वो आपका पैसा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वापस भी करेगा, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, पर उसमें चेकेबल डिपॉजिट्स का ऑप्शन नहीं है, यानी कि जब हमारी मर्ज़ी हो हम तब नहीं निकाल सकते, हमें फिक्स टेन्योर पूरा होने के बाद ही निकाल सकते हैं। सिमिलरली वो लोन्स देता है, ठीक है, पर वो जो है फ्री में लोन्स नहीं देता, वो आपको जो है पहले इंश्योरेंस करवाया हुआ हो उसके एवज में ही लोन देता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक कब बनेगा, वो तब बनेगा जब जो है वो ये दोनों फंक्शंस एक साथ ही प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर जो है दोनों फंक्शंस को, दोनों फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचा रहा हो, ठीक है। अगर मान लो कोई सी एक करता है दूसरी नहीं करता, या एक को आधा करता है, तो वो जो है सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, कमर्शियल बैंक नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको कल शायद मैंने नहीं बताई ये चीज़, जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई करने के लिए इंडिया में 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। 3 पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से? पहला आरबीआई, क्योंकि ये हमारे करेंसी छापता है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी इसके कंट्रोल में होती है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि ये कॉइन्स छापते हैं। और तीसरा जो हमारा एक और पार्टिसिपेंट है जिसका काम होता है मनी सप्लाई में हेल्प करने का, भले ही कमर्शियल बैंक्स नोट्स ना छापें, करेंसी प्रिंट ना करें, कॉइन्स ना इशू करें, बट उसके बावजूद मनी सप्लाई को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में कमर्शियल बैंक्स का भी रोल होता है, ठीक है। ये 3 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि मनी सप्लाई में हेल्प करते हैं। इशूइंग अथॉरिटी एंड सिर्फ मैनेजमेंट का काम, कोई इशू नहीं करते ये, ठीक है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि एक होता है मनी क्रिएशन, यहाँ पर वर्ड क्रिएशन यूज़ हो रहा है, बट हम जो है बनाना या उसको पहली बार पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मनी क्रिएशन का मतलब है कि हम एक ही पैसे से कितने और क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मनी क्रिएशन है, जो हमारे ये दोनों हैं, ये तो हैं सप्लायर्स ऑफ मनी, वैसे ये भी है, बट फिर भी इन दोनों को हम बोलेंगे सप्लायर्स ऑफ मनी। और जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो हैं क्रिएटर ऑफ मनी। अगर आपसे कोई पूछे विच फाइनेंशियल बॉडी हेल्प्स इन मनी क्रिएशन, तो आप सिंपली बोल देना कमर्शियल बैंक्स। अब वो कैसे, मनी क्रिएशन कैसे होता है ये आपको बता दें हम। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ थे, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपीज़ एक्सेस मनी है, आप गए एसबीआई के पास, एसबीआई एक कमर्शियल बैंक है, आप इसके पास गए, आपने 1 लाख रुपीज़ को जमा कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है, जो एसबीआई है उसने कुछ हिस्सा, क्योंकि इन्हें लोन्स देने से पहले रिज़र्व की फॉर्म में रखना पड़ता है, ये हमारा लॉ कहता है, ये हमारा आरबीआई के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि कोई भी कमर्शियल बैंक जब भी किसी व्यक्ति से डिपॉजिट लेता है तो उस डिपॉजिट का एक हिस्सा वो आरबीआई के पास या फिर जो है अपने रिज़र्व के अंदर सिक्योर करने के लिए रख देगा, जिससे कि अगर मान लो कि कोई बैंक दिवालिया हो गया तो उसका जो है कुछ अमाउंट ये कमर्शियल बैंक लौटा सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सपोज़ कीजिए कि हमारा जो रिज़र्व रेशियो है वो 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपीज़, यानी कि इसने 10,000 रुपये रख दिए रिज़र्व के अंदर, अपने जो वॉल्ट है वहाँ पर इसने रिज़र्व रख दिया, बचे कितने, 90,000 रुपये। अब ये जो बैंक है ये 90,000 रुपये किसी मिस्टर बी को लैंड कर देगा लोन्स की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। अगर हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हमने कहा था कि जो आपके बैंक में पैसे हैं वो भी ऐड होंगे, जो आपके पास कैश है वो भी ऐड होगा, यानी कि मिस्टर ए के पास तो 1 लाख रुपीज़ बैंक बैलेंस है, मिस्टर बी के पास जो पैसा है वो 90,000 रुपये लोन्स की फॉर्म में है जो उसने लोन ले लिया। ऐसे ही अगर मान लो अब देखें हम, फिर मिस्टर बी ने अगेन मान लो ये जो है जो पैसा है खर्च कर दिया, या फिर जो है बैंक के पास जमा कर दिया, इस बार इसने यूनियन बैंक के पास जमा कर दिया,
ठीक है, बैंक के पास कितने रुपए आए, 90,000। फिर से 10% निकाल लो, यानी कि 9,000 रुपये निकाल लिए। कितने बचे, 81,000 रुपये। 81,000 रुपये जो है यूनियन बैंक ने मिस्टर सी को दे दिया। तो टोटल जो है 1 लाख रुपये ही बढ़ रहे हैं। जो हमारे 1 लाख रुपीज़ थे उन्हीं का अमाउंट जो है आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन। क्यों? क्योंकि हम जो है एक ही 1 लाख रुपीज़ को बार बार सर्कुलेट करते 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 उसका अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी क्रिएशन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं। ठीक है। अब जो पैसा कोई व्यक्ति जमा करता है, जैसा कि यहाँ पर 1 लाख रुपए मिस्टर ए ने जमा किए थे, इसे तो हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है। और इन्हें हम बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये जो है बैंक ने बाद में इशू किए थे और जो है बैंक के पास बाद में आए थे। अब कोई ये पूछ सकता है या सोच सकता है ऐसा कि 1 लाख रुपए थे तो ये ऐसे बढ़ कैसे गए? बढ़ इसलिए गए क्योंकि सारा का सारा पैसा लोग एक बार में नहीं निकालते हैं। जैसे कि इसके पास 1 लाख रुपए थे, इसने बैंक में जमा कर दिए, तो ऐसा नहीं कि ये जो है कल को ही मांगने के लिए आ जाएगा। ये हो सकता है कुछ दिनों बाद आए। और दूसरी बात, अगर मान लो मांगने आएगा भी तो ये 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 तक मांग लेगा। 10,000 का बैंक के पास रिजर्व ऑलरेडी है। ठीक है। और ऐसे ही ये जो 90,000 रुपीज़ हैं ये बैंक ने दे तो दिए, वापस भी तो आएंगे। जब वापस आएंगे तो फिर जो है इसका जो अकाउंट है वो आराम से सेटल हो जाएगा। दूसरी बात, अभी हमें क्योंकि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि हो सकता है कि ये कल को ही 1 लाख रुपए मांगने आ जाए और बैंक ने वो दे दिए, तो बैंक जो है 90,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा। बट जब हम बात करते हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी की, जहाँ पर जो है करोड़ों लोग रहते हैं या फिर एक ही बैंक की ब्रांच में लाखों लोगों का अकाउंट होता है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आराम से बैलेंस हो जाती हैं। आप लोग खुद देख लीजिए, जो आपके घर वाले पैसे बैंक में जमा करते हैं, मेरे ख्याल से वो एक साथ तो वापस लेने के लिए नहीं चले जाते। ठीक है ना, धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं। और जब तक वे विड्रॉ करेंगे तब तक जो है वो पैसा बैंक का है, बैंक उसे जैसे चाहे यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल मीन्स ये जो है बिज़नेस कर रहे हैं, कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है। और किस लिए होती है? प्रॉफिट्स कमाने के लिए होती है। तो कमर्शियल बैंक्स भी जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं एक, यानी कि अगर मान लो आप उसके पास पैसा जमा करेंगे तो वो आपसे कुछ कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा आपको। वहीं अगर आपको वो लोन देता है तो आपसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस इंटरेस्ट के बीच का जो गैप है उसी के ज़रिए कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। ठीक है। तो मनी क्रिएशन आई होप आप समझ गए होंगे। मनी क्रिएशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कमर्शियल बैंक्स मनी को क्रिएट करते हैं या फिर उसका जो अमाउंट है वो बढ़ाते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप सिंपली डेफिनेशन याद कर सकते हैं। मनी क्रिएशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच कमर्शियल बैंक्स मल्टीप्लाइज मनी। मनी को मल्टीप्लाई करने की प्रोसेस को ही मनी क्रिएशन बोलते हैं। किसके द्वारा? कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो रिजर्व आया है उसका नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है कि इमरजेंसी के लिए, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक एक साथ 1 लाख रुपए इशू कर दे किसी को लोन की फॉर्म में, तो उस समय में अगर मान लो ये व्यक्ति थोड़े बहुत पैसे निकालने आ गया तो कमर्शियल बैंक मना नहीं कर सकता। कभी ऐसा हुआ कि आपके बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए है और आप गए 1 लाख रुपए निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, और बैंक ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए एक रिजर्व की फॉर्म में कैश रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को। ये RBI की गाइडलाइंस हैं, उसका परसेंटेज हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है। और ये अभी इसलिए नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि फिर अगर मान लो मैं आपको परसेंटेज बता दूं तो हो सकता है कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं और फिर बाद में याद ना रहे। जब एंड में रिवीजन होगा इसका साल के आखिर में, तो उस टाइम जो करंट हमारा CRR का रेट होगा वो बताएंगे, जिससे कि आप उस टाइम ही उसे याद रख सकें। बहुत रेयर चांस है कि CRR का रेट पूछ ले कोई क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। वैसे नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए 10% ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये क्या है कैश रिजर्व रेशियो? द अमाउंट ऑफ कैश विच इज़ टू बी केप्ट विद कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस।
कमर्शियल बैंक्स अपनी ऑब्लिगेशन ही तो है ये, जो 1 लाख रुपए मिस्टर ए ने जमा किए हैं, ये एक लाइबिलिटी बन चुकी है बैंक के ऊपर, वापस करने हैं, तो इसलिए लाइबिलिटी है। तो इसलिए CRR क्या है, ऑब्लिगेशंस या लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए बनाया गया रिजर्व। अब जो है, जो CRR इसे शॉर्ट में बोलते हैं, और इसी रेट के ज़रिए अगर मान लो हमारा CRR कम हो तो उतना ही ज़्यादा मनी क्रिएशन होगा। देखो एक होता है मल्टीप्लायर, कैसे इसे डिनोट करते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं इसे। मनी यानी कि एक जो कमर्शियल बैंक है वो कितने गुना पैसा बना सकता है। मनी मल्टीप्लायर विच इज डिनोटेड बाई के, ये होता है 1/CRR। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारा CRR है 10%, तो हम लिख सकते हैं 1/10%। ठीक है, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही मनी क्रिएशन कम होगा, जितना ये कम होगा उतना ही मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसे आगे खोलते हैं तो ये क्या बनेगा, हमारा जो है 10 टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लायर है तो ये टाइम्स में आएगा। खोलना तो आप जानते होंगे, 10% है तो इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं ना, ऊपर चला जाएगा, इसलिए 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो है अगर 10% CRR है तो उस टाइम पे 10 गुना बैंक्स हमारे मनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो हम CRR को रख दें 1%, तो उस टाइम जो है हमारा उतना ही मनी क्रिएशन बढ़ जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो हम CRR को रख दें 90%, तो बैंक्स जो है बहुत ही कम लोन्स प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आप वो यहाँ भी दे सकते हैं, अगर मान लो हमारा CRR है 1%, तो बैंक्स को सिर्फ 1,000 रुपये रखने हैं रिजर्व के अंदर, और 99,000 जो है वो लैंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लो जो है CRR हमने कर दिया 50%, तो बैंक्स जो है 50,000 रुपये रिजर्व में रखेंगे और 50,000 ही लैंड कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारा CRR बढ़ेगा वैसे वैसे मनी क्रिएशन हमारा कम होगा, जैसे जैसे CRR कम होगा वैसे वैसे मनी क्रिएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन CRR and the amount of money created by commercial banks। ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये MCQ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक इन्वर्स रिलेशनशिप है किसमें, CRR के अंदर, और जो अमाउंट कमर्शियल बैंक्स ने क्रिएट किया है, मनी क्रिएट किया है, उसके बीच में, विच मीन्स CRR के बढ़ने से हमारा मनी क्रिएशन कम होगा, CRR के घटने से मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसे जो है हम मनी क्रिएशन को साथ में क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। क्रेडिट क्रिएशन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये लोन्स की फॉर्म में पैसे निकालते हैं, और जो लोन्स हैं या फिर जो उधार है उसे हम क्रेडिट भी बोलते हैं, बस नाम अलग है और कुछ नहीं है। ओके, चलिए अब बाकी का जो है कल को। ठीक है, थैंक यू।